फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ऑनर्ड। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को। विकी आहूजा जी एक सूफी सिंगर है। इन्होंने सतिंदर सरताज, जो कि सूफी की दुनिया के किंग है, उनके साथ काम किया हुआ है। और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट और फेमस सिंगर्स के साथ किया हुआ है। इनकी यूट्यूब पर बहुत सारी सिंगिंग वीडियोस है जिसने बिलियन व्यूज को भी पार किया हुआ है। सो वी आर ऑनर टू हैव यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आए हमारे साथ, उसके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है आपको। पर बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन किया गया कि जैसे बच्चों की इंस्पिरेशन होती हैं डिफरेंट, कोई कहते हैं हमें इनकी तरह बनना है, इनकी तरह बनना है। आपने जो सूफी की दुनिया में कदम रखा, जो कि बहुत अलग दुनिया है बॉलीवुड और हॉलीवुड से, आपका कौन ऐसा इंस्पिरेशन रहा जिनसे इंस्पायर होकर आपने इस दुनिया में कदम रखने का सोचा? हेलो एवरीवन, विक्की आहूजा दिस साइड। इंस्पिरेशन, आई बिलीव के मैं ज़्यादा कुछ म्यूजिक के लिए पहले लवर नहीं था। मैं डायरेक्शन का लवर था, यश राज जी की। तो मैंने बचपन से ही उनका जितना भी एक रोमांटिक पार्ट था लाइफ का, उनका जो उन्होंने अपनी थ्रू मूवीज अपनी ऑडियंस को दिया, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक लव को दिखाने का, एक प्यार को दिखाने का हर एक अपना अपना एक तरीका होता है, बट ही मेड सो मेनी लव स्टोरीज ऑन ओनली ऑन द लव थीम। तो वो प्योरिटी कह लीजिए, वो एक स्टाइल कह लीजिए, वो अंदाज कह लीजिए, शायद वो हमारे सूफीज्म में आ गया। बहुत सुंदर। वैसे भी सूफी जो है बेस्ट है स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। तो आजकल जो सॉन्ग्स बनते हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड में, आपको पता होगा, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए नहीं होते, वो अलग बिल्कुल दुनिया में आ जाते हैं। तो जब आप हमेशा गाते हैं और लोगों को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको खुद बहुत एक सेटिस्फैक्शन होती होगी आज भी। तो आपने जब ये सूफी का किया, आप सूफी सिंगर भी है और बहुत सारे और भी काम करते हैं, मल्टीटास्कर है। और आजकल के यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो आप अपना सक्सेसफुल मंत्रा बताइए जिससे आप इतने काम कर लेते हैं और टाइम को इतनी ब्यूटीफुली मैनेज कर लेते हैं। सक्सेसफुल मंत्रा, फर्स्टली फोकस ऑन योर गोल। आई बिलीव कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग तो सभी करते हैं आजकल। इंस्टा के साथ में एफबी भी मैनेज कर रहे हैं, एफबी के साथ सब लोग व्हाट्सएप भी कर रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग तो सभी करते हैं। द थिंग इज कि हाउ यू अप्लाई इन योर लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह फिर लेट ही उठते हैं। तो फर्स्ट सक्सेस मंत्र दैट इज वेरी बेसिक के अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सबसे पहला तो वही है। और मुझे लगता है कि किसी चीज को, अगर वही बात शाहरुख खान साहब वाली आ गई कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको देने में जुट जाती है। तो म्यूजिक वॉज माई पैशन एक्चुअली। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। आई स्टार्टेड सिंगिंग एट द एज ऑफ 35। उससे पहले आई नेवर टच्ड इवन हारमोनियम इन माई लाइफ। और मैं माई फर्स्ट ट्रैक वॉज इन गुरबानी फील्ड। उसके बाद यू वॉन्ट बिलीव कि जब मैंने अपना पहला ट्रैक लॉन्च किया तो आई गॉट सुपर फेलियर। बिल्कुल नहीं चला। इंडस्ट्री के अंदर में कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। बट मेरे लिए एक लेसन जरूर था कि मेरे एरर्स क्या हैं उसके अंदर में। देन डिवोशनल के अंदर में उस टाइम पे आप ये कहिए कि साईं बाबा का, जैसे एक आज हम लोग हिंदुज्म में जाते हैं तो लोग अपने सबके अपने अपने कोई ना कोई एक ये कह लीजिए गॉड है आज के टाइम में। तो मैंने साईं बाबा को फॉलो किया और उनके भजन गाए। वहां से आई गॉट सम रिकग्नाइजेशन इन दिस इंडस्ट्री। करते करते वो सफर आज मुझे यहाँ तक ले आया। तो आपके जो फेलियर्स आपने देखे थे, आपने 35 इयर्स में शुरू किया, तो फेलियर्स बहुत हुए होंगे और बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि आपको उतना सक्सेस ना मिला, उतना फेम ना मिला। तो उन फेलियर्स को आपने टैकल कैसे किया? आज तो लोग एक दो बार फेल हो जाते हैं तो गिव अप कर देते हैं। आपने 35 इयर्स में शुरू कर कर गिव अप नहीं किया। तो वो क्या जज्बा था अंदर सिंगिंग के लिए कि कभी फेल होकर भी फेल नहीं हुए? वेल सेड, क्या क्वेश्चन पुट किया आपने। देखिए ऐसा है कि फर्स्टली बिलीव इन योरसेल्फ। अगर मुझे लगता कि हाँ मेरे टैलेंट में कमी है, मेरे बिलीव में कमी है, या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो रूट ही गलत है, तो शायद मैं इतनी शिद्दत से कभी काम ही नहीं करता। और मोर इम्पोर्टेंट, मैं जब अपने सराउंडिंग सिंगर्स को देखता था, फॉर एग्जाम्पल आई एम मोर इनटू सूफी इंडस्ट्री और द डिवोशनल इंडस्ट्री।
तो यहाँ पर ना, सॉरी टू से, बट ड्रामा काइंड ऑफ थिंग्स इवेंट्स होते हैं। तो हमारे हिंदुइज्म में क्या चीज है कि यहाँ पे लोगों को ना डांसिंग नंबर्स चाहिए, उनको वो म्यूजिक के ऊपर में डिवोशनल ट्रैक चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट कर रहा है ऊपर वाले से। तो आई ट्राइड कि जो भी गाया जाए वो बिल्कुल प्योरिटी से गाया जाए। मोर इम्पोर्टेंट वो आपको आपकी लाइफ से कनेक्ट करे। जब तक आपकी सोल उस म्यूजिक से, आप उस ईश्वर से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। तो जो भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, ऑफ कोर्स कितनी यूथ हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, तो उन एस्पायरिंग सिंगर्स को आप अपनी जर्नी से, उस जर्नी का क्या ऐसा एलिमेंट है जिसे इंस्पायर कर कर उन्हें बताना चाहेंगे कि अगर तू गिरता भी है तो भी तुझे उठना है? तो क्या ऐसा है वो एस्पायरिंग सिंगर्स कि उनका भी जज्बा बिल्कुल आपकी तरह बरकरार रहे और आपकी तरह वो एक दिन ऐसे सिंगर बन जाए, उस मुकाम पर पहुंच जाए? तो उनको आप कैसे, क्या एलिमेंट्स इंस्पायर करना चाहेंगे? उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे। वो ये है कि मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूंगा सर, अंधे ख्वाबों के सवालों को तराजू दे। हाँ, बात, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, खतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। तो कहना ये है बेसिकली कि जो मैंने आपको पहला भी बोला कि हम लोग ना बड़ी जल्दी गिव अप करने में बिलीव करते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो, चाहे वो आपकी स्टडीज हो। हमें लगता नहीं है करे, और अभी गिव अप करते छोड़ करते हैं कहीं और, वी ट्राई समवेयर एल्स। तो कोई भी चीज आपको इतनी इजी नहीं मिलती। बिग सक्सेस के लिए ना यू हैव टू वेट, मतलब ओवरनाइट कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री के अंदर में। और मैंने तो स्टार्ट ही बहुत लेट किया था, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो बहुत सारे लोग मेरे established थे, बहुत अच्छा गाते थे वो सब के सब। अब उनके बीच में मुझे आधे अधूरे सिंगर को प्रूव भी करना था और सक्सेसफुल भी होना था। सेम विद द अदर्स, जिस फील्ड में आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, यू नेवर नो कि कल आपकी वाले ने क्या लिखी है। शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट, ऑथोरिटी, गिव अप, लीड कर दो डिक्शनरी से। मतलब अगर आप उस चीज को अचीव करने के लिए नहीं हो, तो मेरे को लगता है आपको कभी वो चीज मिलेगी ही नहीं लाइफ। बहुत सुंदर। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आज तो नॉर्मल ही यूथ को या किसी भी यंगस्टर को स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी जो टर्म्स हैं बहुत कॉमन हो गई है। तो आप जिस इंडस्ट्री में हो वहां तो आपको और भी स्ट्रेस, क्योंकि कंपटीशन है, हर मिनट प्रूफ करना है जैसे आपने कहा। तो आप उस स्ट्रेस, एंजाइटी और इतनी सब चीजों को कैसे टैकल कर लेते हो? कैसे फटाफट अगर स्ट्रेस आ रहा है तो नहीं, वापस अपनी उसी एनर्जी और एंथुजियाज्म में, क्योंकि आपके इवेंट्स होते हैं वहां पे कोई स्पेस नहीं है स्ट्रेस या टेंशन का, है ना? तो कैसे आप उसको टैकल कर लेते हो? सिर्फ सिंगल मंत्र है इसका, विच इज बिलीव इन। अगर आपका परमात्मा विश्वास इस पे कुछ छोड़ रखा है, तो एंजाइटी आपको लाइफ टाइम तंग करने वाली है। ट्रस्ट में, आप कभी भी इससे ना escape नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि डू योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। द ओनली थिंग, आप किसी भी फील्ड में हैं, योर जॉब इज जस्ट टू डू हार्ड वर्क ऑन योर टास्क। रिजल्ट मत सोचिए आपके रिजल्ट क्या आने वाला है। और मैं एक ही चीज सबको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप उस भगवान से कुछ मांग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ही, और आपको लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, आप एक बारी बोलते हो, आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाती है, आप दो बारी कहते हो, आप चार बार बोलते हो, आपको नहीं मिलता, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वी शुड मोर थैंकफुल टू गॉड। इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो आपको नहीं मिला ना वो आपके बेहतर के लिए नहीं मिला। और उसके लिए ये नहीं है कि हम अटेम्प्ट करना छोड़ दें। और एनजाइटी वाला जो आपने पार्ट बोला, या हम लोग आज शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, किसी के साथ भी फिर इल बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, वट एवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले खुद पे और उस भगवान पे बिलीव होना चाहिए। वट एवर यू आर डूइंग वो बड़ी प्योरिटी से, जैसा मैंने बोल रहा हूँ आपको, आज के बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो पेशेंस का है। पेशेंस नहीं है उनके पास में।
उनको सब कुछ ओवरनाइट चाहिए और जैसा वो चाहते हैं उनको वैसा ही चाहिए, चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लवर हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जिद वाली चीज है तो अच्छी लगती है, लेकिन जिद ठीक होनी चाहिए। बहुत सुंदर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी लोगों को कि गिव अप अगर आपने कर दिया तो वो कभी आपका सपना था ही नहीं। बट लास्ट में हम इस इंटरव्यू को एंड करें उससे पहले हम सब आपसे दो लाइनें कोई भी आपके फेवरेट सूफी सॉन्ग की सुनना चाहेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस भी देखे कि जिन्होंने इतनी रेयर इंडस्ट्री में कदम रखा उन्होंने कितना ही सुंदर अपना वहां पर मुकाम पा लिया, कितनी ही सुंदर इमेज बना ली। तो ओवर टू यू, आप कोई भी अपना फेवरेट सूफी गाना मैं अपने लास्ट रिलीज ट्रैक फरले इबादत की ही दो लाइंस गा देता हूँ। जुनू 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 है इबादत, सुकून सुकून है इबादत, दिल है में तेरे तो क्यों ना अब हम कर ले इबादत, तू भी कर ले, मैं भी कर लूं इबादत, रूह है तेरे रंग में रंगी तो क्यों ना अब हम कर ले इबादत, कर ले इबादत, इबादत कर ले इबादत, कर ले इबादत, कर ले इबादत, इबादत इबादत। बहुत ही सुंदर। मुझे तो मन किया कि ये चलता ही रहे और कभी खत्म में ही ना हो, मैं सुनती ही रहूं। पर ये थे हमारे साथ विकी आहूजा, सूफी सिंगर, बहुत ही फेमस सूफी सिंगर, और जैसे आपने सुना बिल्कुल दिल को छूने वाले सिंगर है ये, और दिल से दिल का कनेक्शन बना देते हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बना देते हैं। तो थैंक यू सो मच विकी आहूजा। हम आपको फिर से बुलाना चाहेंगे कभी, और ऐसे ही थोड़ा और लंबा सॉन्ग सुनना चाहेंगे, सुनना ही चाहेंगे, सुनते ही रहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हम जल्दी ही मिलेंगे। और आपको भी अगर ऐसे इंटरव्यूज देखते रहना है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी।